गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th से क्षितिज से कृतिका से चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह एक प्रमुख जॉर्ज पंचम जो थे उनकी स्टैचू थी और मूर्तिकार को उनको बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन नाक उस स्टैचू में नहीं था। और इंग्लैंड की रानी जो रानी एलिज़ाबेथ थी उनका आगमन होना था। अब उनके आगमन में अगर ये नाक ना हो तो वहाँ के लोगों के लिए कितनी अपमान की बात है यह बात होती। इसके संबंध में वहाँ की शासन प्रशासन उस नाक को लगवाने का बहुत जतन करते हैं, बहुत प्रयोजन करते हैं। इसके बाद भी वह कार्य में सफल होते नहीं दिख पड़ते। इस तरीके से यह चैप्टर लिखा गया है। इस चैप्टर में ऐसा है जिसको कमलेश्वर नाथ जी ने लिखा है। आगे हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे कि यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मतलब उनके पति जो हैं हिंदुस्तान के थे और वह हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान था। दर्जी मतलब जो कपड़ा सिलने वाला है वो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी ये सभी वह दर्जी तय करता था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। मतलब चेक करने के लिए आने वाले थे कि वहाँ का प्रशासन व्यवस्था, वहाँ की तैयारी कैसी है, हमारी रानी को वहाँ सही स्वागत होगा कि नहीं होगा, सुरक्षा कैसे देंगे, ये सारी चीज़ों की वो तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज की तैयारी हो रही थी। आज जो ज़माना है, बहुत सारे आर्मी वाले, सुरक्षा वाले ऐसे नेता महानेता के साथ नहीं होते, उनसे ज़्यादा मीडिया वाले पत्रकार लोग होते हैं। तो यहाँ एलिज़ाबेथ के आने के लिए वहाँ जो फ़ौज की तैयारी थी वो तो नगण्य थी, लेकिन फ़ोटोग्राफ़रों की जो फ़ौज थी वो बहुत अधिक थी। अब इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती। मतलब जो इंग्लैंड के अखबार की जो कटिंग पीस होती थी वह हिंदुस्तान में लगभग दूसरे दिन चिपका हुआ मिल जाता था। और उसमें लिखा होता था कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। मतलब बढ़ा चढ़ा करके भी बताते थे और ये हकीकत भी हो सकता था, क्योंकि पहले रानी राजा का जो मांग होता था, जो शौक़ होता था मॉडर्न ज़माने के, मतलब आज के समय में जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाता है सस्ते रेट में, उस समय आसानी से उपलब्ध होता नहीं था, इसलिए उस समय रेट भी, उसका कीमत भी अधिक हुआ करता था। अब देखिए, रानी एलिज़ाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। मतलब जब व्यक्ति कोई पॉपुलर हो जाता है, कहीं आने जाने का होता है, पहली बार कहीं पे जाता है तो उसका पूरा डिटेल लिया जाता है। तो डिटेल यहाँ पे जो रानी एलिज़ाबेथ थी उसका इंडिया में आया, जन्मपत्री भी आई, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों बावर्चियों, मतलब कहने का तात्पर्य कि जितने लोगों से संबंधित थीं या फिर उनके घर में जितने लोग काम करने वाले थे, उनके जितने भी रिश्तेदार थे, सारे के बारे में पेपर में छपा। फिर शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों की भी तस्वीरें उसमें छापी गई। ये होता है बड़े लोगों की शान। फिर बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान तक आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल जा रही थी। मतलब एकदम सभी के कानों में ये खबर पहुंच चुकी थी कि रानी एलिज़ाबेथ आने वाली हैं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उनके लिए तो कुछ होना ही चाहिए।
कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी इंसान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है, वाह, मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। यहाँ पे बेसाख्ता जो दिया है नीचे आपको उसका अर्थ भी दिया है स्वाभाविक रूप से। तो मुंह से निकल के वाह, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, मतलब ईश्वर, हम लोग बहुत ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जो कि वह हमारे दिल्ली आ रही है, इंडिया आ रही है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, मतलब कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं, मेल नहीं खाता। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, मतलब नई दिल्ली में जो है तैयारी बड़े ज़ोर शोर से होने लगा। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।